हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एजुकेशन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है। सो पाइथन प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल में काफ़ी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। ऑलमोस्ट इटरेबल भी हम कवर कर चुके हैं। अभी आज की जो हमने लास्ट की रिसेंटली वीडियो डाली थी, उसके अंदर हमने डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर किया है एंड आगे हम उसका आगे के बारे में देखने वाले हैं। सो एके एजुकेशन सॉल्यूशन को अगर आपने अभी तक यहाँ से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। स्टूडेंट, काफ़ी यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आप अपनी नॉलेज को इनहेंस कीजिएगा और जो भी जिस टाइप की आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर फंडामेंटल या क्लाउड से रिलेटेड जो भी आप वॉच करना चाहते हैं वो आप वॉच कीजिएगा। सो अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, हम चलते हैं अपने नोट्स में और देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, हम अपने नोट्स में आ गए हैं और यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको लास्ट में, मैं आपको वो बता देता हूँ पहले एंड उसके बाद हम देखने वाले हैं कि हम कैसे इसको क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, हमने यहाँ पे फर्स्टली हमने क्या इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं और कैसे कैसे हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में। देखो, क्लास के बारे में बताया था, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, सीक्वेंस, नोट सीक्वेंस, टेबल के बारे में बताया था एंड इंडेक्सिंग के बारे में बताया था, की वैल्यू और डुप्लीकेट की नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती वो बताया था, एंड सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको डिक्शनरी की बेसिक नॉलेज हो जाए, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। एंड उसके बाद मैंने बताया था कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने सिर्फ आपको एक मेथड बताया था एंड सेकंड मेथड में आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्ट, जो हमारा डिक ऑब्जेक्ट होता है उसके थ्रू कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, हम अब आ गए हैं अपने नोट्स में। तो देखते हैं हम कैसे डिक, जो हमारा डिक फंक्शन होता है उसके थ्रू हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम चलेंगे अपने आईडीएलई में और जल्दी से हम इसको करेंगे यहाँ पे सोल्व। तो देखो, लास्ट में जो मैंने आपको कराया था, मैंने यहाँ पे मैं बता दूं आपको, पहले मैंने D1 बनाया था एंड ये मेरा एम्प्टी था, जो मैंने एम्प्टी बनाया था। एंड उसके बाद जो मेरा यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया था, देखो ये, और हैशेबल नॉन हैशेबल मैंने चेक किया था। एंड उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, D2 बनाया था। D2 के अंदर दो वैल्यू रखी थी, एक 101 पे रखी थी मैंने अंकित कुमार के नाम से, 102 पे मैंने जॉन के नाम से रखी थी। एंड इसको मैंने प्रिंट करा के दिखाया था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे D3 एक वैल्यू बनाऊँ, सॉरी एक डिक्शनरी बनाऊँ D3 पे। एंड यहाँ पे मैं डिक्ट, जो मेरे पास डिक्ट मेथड होता है उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे डेटा रखना चाहता हूँ। तो देखो, जब हम डिक्ट की हेल्प से डेटा रखते हैं तो हम कैसे यूज करते हैं, सेम वैल्यू रखने वाले हैं, मतलब वैल्यू चेंज कर देंगे, आईडी वगैरह थोड़ा चेंज कर देंगे, इसी तरह से मतलब कॉन्सेप्ट यही रखेंगे हम, ठीक है। तो 103 कर लेंगे हम यहाँ पे एंड 103, और इसके अंदर हम दे देंगे यहाँ पे किसी का नाम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे अमर में दे देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अमर दे दिया है। देखो अब इस तरह से मैं करूंगा, आपने देखा होगा कि जब मैंने यहाँ डिक्लेरेशन की थी, मैंने भी इस तरह से ही यहाँ पे डिक्लेरेशन की थी एंड यहाँ पे भी इसी तरह से मैं कर रहा हूँ एंड एंटर रेट करूंगा तो देखो मेरे पास आने क्या वाला है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एरर आया है। एरर क्या है, वो बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे उसने इनवैलिड सिंटैक्स बोला है, तो यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स है। अब करेंगे हम क्या, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे आप D3 इस तरह से करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे डिक्ट आप यूज करेंगे, जो डिक्ट मेथड है उसको। देखो मेथड को कॉल करते हैं इस तरह से, हमारी कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं की जाती। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब हम किसी मेथड को पास करते हैं, अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, अगर आपने लास्ट में कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि हम किसी भी जब कोई फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें कोई आर्गुमेंट देते हैं या नहीं देते। तो यहाँ भी तो कोई आर्गुमेंट ही दी जाती है, बट इस टाइप से तो हम कोई आर्गुमेंट देते ही नहीं है, आपने पढ़ा होगा। तो अगर आप अगर आप C++ या जावा के बैकग्राउंड से है तो आपने एक तो पढ़ा होगा डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक आर्गुमेंट और बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। वो जब आप फंक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट मैं इतना बता दूं आपको कि अभी यहाँ पे जब हम पास करेंगे वो कीवर्ड आर्गुमेंट पास करेंगे। तो वो कैसे पास करेंगे, देखो उसके लिए एक यहाँ पे रूल है। वो रूल क्या बोलता है कि फर्स्टली तो ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे str होना चाहिए, ठीक है। 103 अगर मैं यहाँ करता हूँ, ओके, 3 मेरे को करना है इस तरह से। एक तो ये str हो गया एंड उसके बाद दूसरा रूल ये कहता है कि यहाँ पे आपको इक्वल देना है, ठीक है, इस तरह से इक्वल देना है। एंड यहाँ पे अमर जो मैंने यहाँ पे यूज किया था, अमर, ओके,
मैं यहाँ यूज करता हूँ। एंड देखो अब मैं एंटर इट करूंगा और उसके बाद अभी इसने दोबारा एरर दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एरर आ गई है, मैंने एक गलती कर दी थी कि यहाँ पे जो ये इसकी की होती है वो इस तरह से नहीं होगी, मतलब यहाँ पे str ही आएगा तो यहाँ पे करेक्टर ही, बट यहाँ स्ट्रिंग में नहीं देंगे इसको हम, ठीक है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से करता हूँ कॉपी करके पेस्ट, बट यहाँ पे मेरे को क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम, अगर मैं नेम दे देता हूँ, एंटर इट करूंगा, देखो अभी मेरा सही चल जाने वाला है, ठीक है, अभी कोई एरर नहीं आएगा। अब देखिएगा अगर मैं D3 करता हूँ, एंटर इट करूंगा, देखो मेरे पास नेम में अमर आ गया है। बट मैं स्टूडेंट एक बात और बता दूं आपको, अगर मैं यहाँ पे D4 करता हूँ एंड इक्वल में अगर मैं यहाँ पे डिक्ट करता हूँ, उसके बाद अगर मैं 1 2 3 करता हूँ, देखो इक्वल में मैंने वैल्यू दी, इक्वल करके मैंने वैल्यू दी यहाँ पे, अगर मैं राजा दे देता हूँ, ठीक है, तो देखो अभी भी एरर आने वाली है। तो वो कहता क्या है, वो ये कहता है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप नाम दीजिए, उस पैरामीटर का नाम दीजिए कि जहां पे आपको डेटा स्टोर करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर होता है उसके लिए इसने बताया कि उस फॉर्मल पैरामीटर का नाम दीजिए एक्चुअल पैरामीटर में जहां पे आपको डेटा स्टोर करना है। तो जो फंक्शन जहां पे बोर्ड इसकी डेफिनेशन होगी वहां पे एक वेरिएबल बनेगा नेम नाम से, और उसके अंदर ये वाली स्टोर हो जाएगी, ये एज ए की बन जाएगा और ये एज ए इसकी वैल्यू बन जाएगी। ये आपको और अच्छे से क्लियर जब होगा जब आप पढ़ोगे फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए आपको एक रूल यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है कि जब आप डिक मेथड को यूज करते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, की में आपको ओनली इस तरह से करेक्टर ही पास करने हैं, ठीक है, इस तरह से करेक्टर पास करने हैं, बट यहाँ पे कोई कोलन वगैरह नहीं लगाने आपको, ठीक है। और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है एंड वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो देखो डिक्ट का मैंने बताया, एंड मैं आपको एक दूसरी लॉजिकल बात बताता हूँ। देखो अभी आप इसको सुन के थोड़ा सा हेजिटेशन आपके मन में आ गई होगी, यार कैसे करेंगे, देखो सर ने ये बता दी, इस तरह से एरर आ रहे हैं, हमको नहीं होगा। देखो इसकी मैं दूसरा फंडा आपको बताता हूँ। देखो D3 आपको अगर करना है एंड एंटर इट करके उसके बाद डिक्ट इस तरह से करते हो, देखो आपको स्टूडेंट बिल्कुल भी ना परेशान नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि किस तरह से हम इसके अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से करली ब्रैकेट यूज किए एंड मैंने ब्रैकेट किया क्लोज, ठीक है, करली ब्रैकेट यूज किए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 सेम एज मैंने यहाँ पे जो देखो मेरा क्या था, ऊपर मैंने वैल्यू दी थी, यहाँ पे 102 तक होगी, अब मैं 103 कर ले रहा हूँ। देखो 103 मैंने यहाँ पे कर लिया एंड इसके मैं यहाँ दे रहा हूँ अमर, मेरा अमर था ना उसका नाम, जो हम वैल्यू डालना चाह रहे थे वो अमर, ये डाला हमने। तो देखो इस तरह से हमने ये यूज किया, एंटर इट करूंगा, देखो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आने वाली है। तो अगर आप इसके अंदर अगर आप इस तरह से पास करते हैं ना, एक डिक्शनरी पास करते हैं, तो वो सेम एज जाएगी। तो आपको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से डेटा बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीपल डेटा भी यूज कर सकते हैं। पहले मैं D3 आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। देखो आ गया ना अमर, एंड इसी को अगर हम ले लेते हैं, देखो इसी को मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, ओके, यहाँ से कॉपी करके एंड हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट। एंड देखो इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक वैल्यू और ले ली है, यहाँ पे मैं 104 ले लेना हूँ एंड उसके अंदर मैं डेटा किस तरह का, यहाँ पे मैंने डेटा दे दिया रोहन, मैंने यहाँ पे रोहन दिया एंड इस तरह से एंटर करूंगा, देखो अब भी कोई एरर नहीं आएगी। और D3 को प्रिंट करूंगा, देखो अब 2 डेटा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो यही वाला सजेस्ट करूंगा कि आप अगर डिक्ट मेथड की हेल्प से करते हैं तो आप इस तरह से कीजिएगा, अदरवाइज आपको नॉर्मल मैंने बता ही रखा है इसके अंदर कि आपको कैसे करना है। देखो मैंने यहाँ पे कल जो मैंने लास्ट का लेक्चर था उसमें करके आपको यहाँ पे बताया था। तो इस तरह से आप डिक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप डेटा एक्सेस भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एडिट वाला पोर्शन अगर टाइम बचेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज हम एक्सेस वाला तो आज करने ही वाले हैं। तो देखो सब फर्स्टली क्या बताया कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट की मेथड, जो हमारा प्रिंट मेथड है उसके यूज से। प्रिंट मेथड के यूज से हम नॉर्मली मैंने आपको करके ही बताया है। देखो अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा तो अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या कर देना, प्रिंट कर देना है एंड यहाँ पे D3 करूंगा, एंटर करूंगा, देखो डेटा आ गया है, ठीक है। ये सेल था, इस वजह से वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इस वजह से भी आ जाता है, ठीक है। इस तरह से हम देखो इसको यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंडली हमारे पास क्या होने वाला, वी कैन यूज की इंडेक्स। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा है की इंडेक्स, देखो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कहा है की इंडेक्स, नहीं ना कि इंडेक्स। तो एक इंडेक्स तो कौन सा होता है, एक इंडेक्स ये वाला होता है, मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको क्लियर किया हुआ है। एक इंडेक्स होता है वाला 0 1 2 3 या फिर -1
-2 -3 और -4। एक तो होता है ये वाला, देखो ये वाली कॉन्सेप्ट बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग, और ये वाला कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्सिंग का। दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं। तो डिक्शनरी इनमें से किसी को ही फॉलो नहीं करता, डिक्शनरी फॉलो नहीं करता। और की इंडेक्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिएगा आपने 101 के कोरस्पॉन्डिंग डेटा दे रखा है राज, ठीक है, ये तो इस तरह से डेटा दिया है, तो आप इसके यूज से राज को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं यूज करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अमर वाला डेटा मेरे पास आ जाए, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इस तरह से, एंड यहाँ पे अगर मैं देखो मेरे पास जो इसका वेरिएबल है क्या है D3, उसके स्क्वायर में मतलब सबस्क्रिप्ट में मैं क्या दूंगा 103 दे दूंगा, 103 दूंगा एंड यहाँ पे एंट्रेट करूंगा। देखो अमर मेरे पास आने वाला है, ठीक है। इसको ये पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके सबस्क्रिप्ट में मैंने ये दे दिया। अगर मैं 10 ये क्या दूंगा, अगर मैं 104 दूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, 104 में मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आने वाली है जो कि क्या है, रोहन। तो देखो अगर हम 104 कर ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये आने वाला है, एंट्रेट करेंगे ये आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आती है लूप की बात, कि हम लूप के थ्रू कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, इसको हम लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। अब लूप कौन सा यूज करेंगे, आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा वाइल लूप होता है वो कहाँ यूज होता है, वो होता है इंडेक्सिंग पे, ठीक है। बट हमारा जो फोर लूप होता है, फोर वो बनाया है किसके लिए, इटरेबल के लिए, ठीक है, वो इटरेबल के लिए ही बना है। तो हम इसमें यूज कौन सा करने वाले हैं, वो करने वाले हैं फोर लूप को। तो हम फोर लूप यूज करेंगे। तो देखो चलते हैं अपने आईडीएलई के अंदर, एंड मैंने यहाँ पे फोर यूज किया और उसके बाद मैं एक EL करके ले रहा हूँ एलिमेंट, एंड मैंने यहाँ पे मैंने इन लिया और उसके बाद D3, देखो D3 किया, एंट्रेट करूंगा। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ EL को, इस तरह से मैंने प्रिंट कराया, तो देखो आने क्या वाला है मेरे पास, मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, एंट्रेट करूंगा, देखो 103 एंड 104 मेरे पास आया, ना कि पूरा डेटा नहीं आया, मतलब पूरा आइटम आया नहीं है मेरे पास, ओनली की आई है, ठीक है। इस तरह से हमारी ओनली की रिटर्न होती है, की आई है। अब मैं पूरा डेटा चाहता हूँ, तो देखो किस तरह से फोर लूप के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यूज कर लूंगा अंदर, ठीक है। तो कैसे यूज करूंगा, देखो इसको कॉपी करके हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट, ओके। एंड यहाँ पे ये मैंने की ले ली है, एंड उसके बाद देखो मैं यहाँ पे इस तरह से सेपरेटर यूज कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे हम लगा लेंगे इस तरह से, मैंने ये लगाया, सेपरेटर यूज किया, एंड यहाँ पे D3 के अंदर हम क्या लेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे EL लिया। अब देखो एंट्रेट करते हैं, तो देखो मेरे पास इस तरह से डेटा ये फॉर्मेट बन के आ गया है, 103 अमर, और ये क्या है, ये तो मेरे पास जो है, जो मैंने स्ट्रिंग दिया था उसमें नॉर्मली एक मतलब फॉर्मेट बनाने के लिए, एंड इस तरह से मेरा डेटा आ जाएगा। देखो ये इस तरह से आ गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे लूप से देख लिया है कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, एंड उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि एडिट कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। मान लीजिएगा कोई वैल्यू आपने रखी हुई है, उसको एडिट आप कैसे कर सकते हैं। देखो आईडीएलई के अंदर चलेंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे D3 कर ले रहा हूँ, तो देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे 103 पे अमर है और 104 पे रोहन यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखो डायरेक्टली मैं अगर D3 करता हूँ एंड इसमें मैं वैल्यू देता हूँ, देखो 103 इस तरह से मैंने की दी, एंड इक्वल में मैंने यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे जोन कर दिया है, ठीक है। इस तरह से एंट्रेट करेंगे, तो देखो अगर मैं D3 करता हूँ इस तरह से, तो देखो मेरा जोन आ जाएगा। फर्स्ट थिंग कि जो मेरी वैल्यू इसके अंदर 103 पे थी वो मेरी चेंज हो गई है, तो इस तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं। बट मेरे को अपडेट करना है, देखो इस तरह से मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। D3 मैंने किया, अब इसके अंदर मान लीजिएगा मेरे पास वैल्यू पड़ी है 103, 104, 105 नहीं है। अगर मैं यहाँ पे D3 के अंदर 105 राइट डाउन कर दूं इस तरह से, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे रमेश लिख दूं, मैंने यहाँ पे रमेश लिखा, एंटरेट करता हूं, तो देखो D3 जब मैं प्रिंट कराऊंगा, देखो इसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो गई है। तो इससे ये पता लगता है कि जब हम इस तरह से इंडेक्सिंग यूज करके वैल्यू असाइन करते हैं, कि अगर पहले से वो की पड़ी हुई है हमारी डिक्शनरी में, तो वो क्या होगी, एडिट होगी वैल्यू, अदरवाइज क्या होगी, वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी, न्यू वैल्यू हमारा न्यू आइटम पूरा बन जाएगा, इसके अंदर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। यही मैंने पूरा थ्योरी में बताया हुआ है, यहाँ पे देखो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा वी कैन नोट एडिट की, तो देखो इन्होंने ये और बताया कि हम की को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे की एडिट करनी है ये वाली, इट मीन्स अगर मैं चाहूँ कि मेरे को ये करना है रमेश वाला, कि रमेश 105 पे गलत हो गया, 103 पे होना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या है, या 106 पे रमेश होना चाहिए था। तो इस तरह से मान लो मैं चाह रहा हूँ कि इसको 106 करना चाह रहा हूँ, तो इसमें मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि पहले मैं इसको डिलीट करूँ। तो देखो मैं यहाँ पे डेल लिखूंगा, एंड उसके बाद D3 और उसके अंदर मैं की दूंगा 101,
5 105 में इस तरह से दूंगा, एंटर हिट करूंगा तो देखो D3 के अंदर डेटा नहीं है अब, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं अपडेट करूंगा, D3 मैंने यहाँ पे लिखा और उसके बाद में क्या करता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 मैंने 106 में देना चाह रहा था एंड यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा मैं कौन सी, यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा रमेश, ठीक है। मैंने यहाँ पे रमेश दिया, एंटर हिट करूंगा, देखो D3 के अंदर आ गया है। इस तरह से अब 106 पे आ गया डेटा। अच्छा, आप डिलीट चाहो पहले कर लो या मत करो, बाद में डिलीट कर लो, वो आपकी इच्छा है। आप अगर बाद में करना चाहोगे तो यहाँ पे जो आपने वैल्यू दी है ना ये वाली, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे उस की इंडेक्सिंग लिख दोगे, की इंडेक्सिंग की वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाएगी। इस तरह से भी डेटा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भी हो जाएगा, उसको आप प्रैक्टिस करके देखना। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसके अंदर आपने काफी सारी चीजें सीख ली हैं और अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप काफी कुछ सीखेंगे। देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, बिल्ड इन मेथड और यहाँ पे कंपेयर ऑपरेटर के बारे में देखेंगे एंड उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट देखने हैं एंड उसके बाद हम प्रैक्टिस सोल्व करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अगर लेक्चर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लेक्चर वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड एक सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, यूनिवर्सिटी जितने भी आपके पास ग्रुप्स वगैरह है सब में शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, सबसे सब्सक्राइब कराइएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल से अगर उनसे ही बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। देखो अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आई होप उनको ही बेनिफिट जरूर मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक